एक सरकारी कर्मचारी के लिए एक सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी में किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लिया जाएगा और ना ही किसी भी तरह की कोई डिमांड है। साथियों, अब जरा सोच कर देखिए कि अगर कोई एक लंबे अरसे से एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहा है और उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, जानने पहचानने वालों से, हर किसी से बात चला रखी है, लेकिन कोई भी रिश्ता उन्हें उतना समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर अचानक उनके सामने ये विज्ञापन आता है जिसमें कहा जाता है कि एक सरकारी कर्मचारी के रिश्ते के लिए एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए और किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लिया जाएगा। अब जाहिर है ये एक ऐसा विज्ञापन है जिसे कोई भी देखकर अनदेखा नहीं कर पाएगा और इसी जद्दोजहद में लग जाएगा कि किसी भी तरह से बस ये रिश्ता तय हो जाए, क्योंकि हर किसी का यही मानना है कि सरकारी नौकरी काफी ज्यादा सिक्योर होती है और फाइनेंशियल स्टेबल होती है। और कड़वी सच्चाई यही है कि हर किसी को एक सरकारी नौकरी करने वाला दामाद ही चाहिए। लेकिन असलियत में यही चाहत कई बार लोगों को एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। और फिर एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। अब हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के बड़ौद के रहने वाले एक व्यक्ति काफी लंबे अरसे से अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। उन्होंने हर जगह बात चला रखी थी और कई रिश्ते भी आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन्होंने एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन में लिखा था कि एक सरकारी कर्मचारी के रिश्ते के लिए एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की की जरूरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी रुपए का दहेज नहीं लिया जाएगा। अब इस विज्ञापन को देखकर उन्हें लगा कि भाई इससे अच्छा रिश्ता उन्हें और कहां मिल सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया और विज्ञापन में दिए गए नंबर पर कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि हमने आपका विज्ञापन देखा है और रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब कुछ देर तक तो उनकी बात चलती रही और फिर लड़की पक्ष वालों ने कहा कि आप एक बार लड़के की फोटो भेज दीजिए। कुछ देर बाद फोटो भी मोबाइल पर आ गई और फोटो देखकर सभी खुश हो गए, क्योंकि तस्वीर में लड़के की कद काठी और चेहरा सब बढ़िया था। इसके बाद फिर से फोन मिलाया गया और रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए मिलने की जगह और समय तय हो गई। अब हुआ ये कि जिस दिन लड़के वाले लड़की को देखने आने वाले थे, उस दिन सुबह से ही घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। परिवार का हर व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक था। लेकिन इसके ठीक कुछ समय बाद अचानक लड़के वालों का फोन आता है और वो बताते हैं कि हम आपसे मिलने के लिए आने वाले थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ एक दुर्घटना हो गई है। किसी दूसरी गाड़ी के साथ उनकी गाड़ी भिड़ गई है और जो दूसरा वाहन चालक है वो समझौते के रूप में 25,000 रुपए मांग रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अभी के समय उनके पास इतने रुपए नहीं है, इसलिए आप किसी भी तरह से ऑनलाइन हमें 25,000 रुपए भेज दीजिए ताकि इस प्रॉब्लम से जल्द निकलकर हम आप तक पहुंच सके। अब लड़की पक्ष के लोगों ने सोचा कि भैया मामला तो बहुत गंभीर है और ये रिश्ता हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने 25,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। रुपए भेजने के बाद अब वो इंतजार करने लगे कि भाई लड़के वाले कब उनके घर आएंगे। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब वे लोग नहीं आए, तब उन्होंने लड़के वालों को फोन लगाना शुरू किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका फोन अब लग ही नहीं रहा था, बंद आ रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उनके साथ क्या हुआ और उनका फोन क्यों बंद आ रहा है। उन्होंने कई बार फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और आखिरकार उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। जिसके बाद वो शिकायत लेकर साइबर थाने पहुंचे और अपनी आपबीती बताई। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये मामला आया, उन्होंने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और तत्काल अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में टेक्निकल टीम की मदद ली और आखिरकार दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास से पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से एक बिजनौर जिले का रहने वाला नावेद है और दूसरा संभल जिले का रहने वाला भूरा। हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ शुरू हुई, तब एक बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई। मीडिया सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये दोनों काफी लंबे अरसे से बिल्कुल इसी तरह से ठगी की घटनाओं को अंजाम देते आ रहे थे और जिस तरह से ये ठगी को अंजाम देते थे, उसे जानने के बाद हर किसी के होश उड़ जाएंगे। ये लोग सबसे पहले एक विज्ञापन निकालते जिसमें ये लिखा होता कि सरकारी नौकरी करने वाले युवक के लिए एक रिश्ते की तलाश है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें किसी भी तरह का कोई दहेज नहीं लिया जाएगा। अब इस तरह के विज्ञापन को देखकर कई लोग इनसे संपर्क करते, जिसके बाद ये लोग किसी की भी फोटो उठाकर लड़की वालों को भेज देते और फिर फोटो देखने के बाद मिलने की जगह तय होती। लेकिन जिस दिन मिलना तय होता, उस दिन ये लोग सड़क दुर्घटना का बहाना बनाकर लोगों से पैसे ऐंठ लेते। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन दोनों आरोपियों में नावेद सिर्फ 8वीं पास है और भूरा 5वीं। लेकिन लड़की वालों से बात करने के लिए ये अपने फोन में एक तरह का वॉइस कन्वर्टर ऐप का इस्तेमाल करते थे और फिर कभी ये पुलिस वाले बन जाते तो कभी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर। इस तरह से ये अपनी आवाज बदल कर लड़की पक्ष के लोगों से बात करते और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर अच्छे खासे पैसे ऐंठ लेते।
मीडिया सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि ये दोनों करीब 2018 से बिल्कुल इसी तरह से ठगी को अंजाम देते आ रहे थे और अब तक ये करीब 1000 से ज्यादा लोगों को बिल्कुल इसी तरह से चूना लगा चुके हैं। कभी ये लोग 25,000 रुपए मांगते तो कभी 1.5 लाख। ये लोग यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों के लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों में नावेद काफी ज्यादा शातिर है। उसके खिलाफ पहले भी 19 मामले दर्ज हैं और वो करीब 7 साल से ठगी करते आ रहा था। कई साल पहले नावेद को हरिद्वार में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 2 साल 1 महीने की सजा काटने के बाद जब वो जेल से बाहर आया तो फिर से अपने साथी भूरा के साथ लोगों को ठगने का काम करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और लगातार जांच जारी है। तो साथियों, अगर आप भी कभी इस तरह का विज्ञापन देखें, चाहे वो रिश्ते का हो या किसी भी तरह का ऐसा विज्ञापन जो कुछ ज्यादा ही लुभावना लगे, तो आंख बंद करके उस पर विश्वास न करें, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसलिए हमेशा सावधान रहें और सतर्क रहें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।